न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अब बात उस चेहरे की जिसकी बंगाल में काफी चर्चा हो रही है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अब्बास सिद्दीकी ने यह दावा किया है कि कांग्रेस से गठबंधन हो चुका है। भड़काऊ बयानों पर भी अब्बास सिद्दीकी से हमने सवाल किया। अब्बास सिद्दीकी ने उन पर सफाई दी। कहा, मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मेरी छवि को गलत पेश किया जा रहा है। अब्बास सिद्दीकी ने कहकर चौंका दिया कि वो सीएए का विरोध नहीं करते। सुनिए बंगाल चुनाव पर सिद्दीकी का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं अब्बासुद्दीन सिद्दीकी। अब्बास, पहले तो ये बताइए कि लेफ्ट कांग्रेस के और आईएसएफ का जो अलायंस की बात चल रही थी, अब सुनने में आ रहा है कि कहीं किस हद तक कांग्रेस अपना सहमति जताया कि आप लोगों को सीट छोड़ने के बारे में। क्या स्थिति है, किस जगह पर ये अलायंस इस समय खड़ा है? देखिए, ये तो सही से हमारे जो चेयरमैन है भी बोल पाएंगे, मगर पहले से लेफ्ट के साथ तो हमारा बातचीत कंप्लीट हो गए थे। दूसरा बात है, कांग्रेस के साथ बैठे थे, थोड़ा दक्षिण बंगाल में समझौता हो गए और उत्तर बंगाल में बात चल रहे। तो मेरा मानना है, मेरे जो चेयरमैन है उसको बोले थे ठीक है, जो करना है कंप्लीट कर लीजिए, शायद हो जाएगा। आज की हो जाए, आज में हो जाएगी। आईएसएफ को लेकर हमने परसों देखा कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े सामने आ गए। आनंद शर्मा ने कुछ कहा, अधीर रंजन चौधरी ने कुछ कहा। क्या ये अलायंस में कोई असर डालेगा लगता है? देखिए, हर पार्टी का अंदर में कोई ना कोई ग्रुप रहते हैं, उन लोगों के अंदर क्या है वो तो आपस का मामला है, उन लोग ही बोल पाएंगे। मगर मेरा मानना है, बंगाल का जो माहौल है, ये बंगाल का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, यही लोग सही से समझ पाएंगे, क्योंकि नीचे वाला जो कर्मी है वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो तो दूर से कोई लीडर को तो पास खबर नहीं जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से बंगाल का माहौल आगे सामने रख के जैसा करना चाहिए यही करना होगा। राज्य सरकार के पुलिस ने परसों देर शाम को भांगोर से, आप कहा जा रहा है कि आपके पार्टी के समर्थक थे, उनके घर से कुछ असला बारूद बरामद किया गया था। क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, हम रात में तो घर में चले गए, सुबह आके देखें यहाँ पूरा पुलिस का भीड़ हुआ है, उस जगह से बहुत बम निकल रहे हैं। तो शायद हमको ही पुलिस पकड़ेंगे, मगर जब विचार होगा, सही से विचार होगा, तब मालूम हो जाएगा ये दूसरी ने साजिश की है। जब घर का लड़का ब्रिगेड में है तो घर के अंदर तो बम हो सकता है, और जिसने जाके पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया उसी को मालूम हुआ। और कब से हम बोल रहे जी वहाँ एक गैंग बना हुआ है जो समाज विरोधी काम कर रहा है, कभी तो पुलिस नहीं जाके तलाशी किए। एक मरतबा बोल दिया, फौरन गया और बम मिल गया। शायद इससे अंदर कुछ सजी हुआ एक नाटक है, राजनीतिक साजिश। बेशक, जो लोकसभा की टाइम में दोगंगा में भी तो ऐसा हुआ, जो करंट जहाँ मीटर रखते हैं उसके बगल में एक बैग में बम रखा हुआ, जिसका मीटर है उसको उठा के लेके चला गया। बाद में मालूम हुआ वो किसी ने रखा है उसको फंसाने के लिए। ये भी एक साजिश है। दूसरा बात है, वो आईएसएफ का है या नहीं, अभी तो खबर हमारे पास नहीं है, मगर मेरा मानना है वो एक बेकसूर लड़का है। वो तो ब्रिगेड में गए थे, वो तो प्रोग्राम में गए थे, उसके घर में कोई नहीं थे लड़का, तो उसी टाइम किसी ने रख दिया। और भांगोड़ में कैनिंग में तो बहुत दिन से चले आ रहे, जो निरीह जो बेकसूर है उनके ऊपर अत्याचार जुल्म कर रहे। अभी इन लोगों ने एक इरादा किया, उसको बम और पिस्तल उसके घर में कुछ चार, वो पहले दिन से बोल के आ रहे, वोट के टाइम तुम लोगों को ऐसा झूठा केस में फंसा के जेल में घुसा देंगे, तुम क्या कर लोगे, तुम तो जेल में रहोगे, वोट कौन करेगा। यही एक नाटक है टीएमसी का, क्योंकि इन लोगों का डर है ये लोग ख़त्म होने जा रहे हैं। इस चीज़ के सिवा उन लोगों को कोई काम नहीं। और प्रशासन, देखिए, उनके ऊपर तो हमारा कोई हुक्म जारी करना है हम गलत समझते हैं, फिर भी हम बोलेंगे इंसान के नाते ज़रा सोच समझ के चलिए, नहीं ये जो दोस्ती है, दोस्ती एक दिन टूट जाएगा। अब्बास, 2011 में फुरफुरा शरीफ ने एक बहुत अहम किरदार निभाया था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लाने में। अब देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी कहीं ना कहीं अब आपके चाचा जान जो तोहा सिद्दीकी, उनके तरफ झुक रहे, मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले करने के लिए। क्या ये कोई असर डाल सकता है? देखिए, मेरा मानना है वो मेरा चाचा है, बुजुर्ग है, वो चप्पल खुल के हमको मार सकते क्योंकि लड़का है। हम तो खुल के उसको नहीं मार सकते क्योंकि हम उसका लड़का है। तो फिर भी मेरा मानना है, मेरे चाचा के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे चाचा को पसंद है टीएमसी, इसीलिए चाचा टीएमसी कर रहे हैं। मेरे पसंद है, मैं किसी के पीछे नहीं जाएंगे, मैं खुद एक पार्टी बना लेंगे, जो पिछड़ा हुआ आदमी है सबको उस पार्टी में लेके आएंगे, सब समान बराबर अधिकार देंगे, सब एक साथ मिल के चलेंगे। ये काम हम कम रहकर
इंसान को जिसको पसंद है उसी के साथ जाएंगे, हार जीत तो होना है, इंसान जिसको पसंद है उसी के पास जाएंगे, मगर मेरा पास कौन है तो हमको जानना ज़रूरी है। आखिरी सवाल आपसे, विरोधी कुछ पार्टियों की तरफ से आपके पुराने कुछ वीडियोस को सामने रखा जा रहा है, अजमल को लेकर कहा गया था, कोरोना को लेकर आपने जो बयान रखा था, क्या कहेंगे? आज उस समय आप धार्मिक एक गुरु थे, अब आप राजनीतिक नेता भी हैं, क्या कहेंगे उन्हें? नहीं, अभी भी हम धार्मिक गुरु हूँ और तब भी राजनीति के बारे में सोचना हमारे अधिकार है, आज भी अधिकार है। और अजमल के बारे में बोल रहे, ऐसा कोई हमारे तकरीर में नहीं है, ये हमको सही से मालूम है। और ये भी अजमल के बारे में हमने बोला जे यही मुसलमान है जो अजमल को बम्बई की कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया, क्योंकि अजमल हमारे देश के साथ गद्दारी किए थे। यही हमारा ईमान है, देश को हम इतना प्यार करते हैं। दूसरा, कोरोना के बाद में जो एक बोला था ये ऐसा कोरोना आ जाइए, ख़त्म होने जाए, ये सब एक साजिश है, हमारे आवाज़ को तोड़ मोड़ के कटिंग करके हमको बहुत दिन से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खुदा का ये रहमत है, बहुत दिन से हमको बहुत लोग चाहते हैं। ये जो हमारा आदमी लोग चाहते हैं, हम जहाँ जाते हैं लाखों लोग का भीड़ होता है, हम चले जाते सब भाग जाते हैं, इससे कुछ लोगों का चढ़बड़ा होते हैं। ये हमारा घर का ही किसी का काम है, वॉच को कटिंग करके बाज़ार में छोड़े थे। तब हमने हमारे जो फेसबुक है, हमारे जो चैनल है, उसमें हमने विवृत्ति दिए, स्टेटमेंट भी दिए थे, उसके आगे पीछे क्या है सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद में हमने देशवासी के लिए दुआ मांगे थे, जितना देशवासी है सबके लिए दुआ मांगे थे, मगर एक तोड़ मोड़ के कुछ बात कहाँ है। मगर आपके चैनल में मैं तो इतना ज़रूर कहेंगे, अगर कोई हमारे देश को बांटे, कोई हमारे देश को लूटे, कोई हमारे देश की माँ बेटी की इज्जत लूटे, उसको हत्या कर दे, से पूजा हो, आसिफा हो, ट्विंकल हो, जो भी हो, उसके लिए क्या हम लंबी उम्र की दुआ मांगे जाओ और बेटी को नुकसान पाए? तो इसके लिए इसके पीछे कुछ बात है जिसके लिए हमने बद्दुआ की हैं खुदा के दरबार में, उन लोगों के लिए जो लोग हमारे देश को नुकसान पहुंच रहे, मगर उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिया है, उसको कटिंग करके छोड़ दिए। जैसे लोग हमको गलत सोचे, हमसे लोग हट जाए, यही ये लोग चाहते हैं। ये हमारा घर का मामला है। एनआरसी और सीएए के विरोध में आपका विरोध जारी रहेगा? देखिए, हमारा हर फर्ज बनता है, हमको जो समझ में आए हैं उस समझ में मेरे को लगता है जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसके लिए ये नुकसान होगा, ये तो हम विरोध करेंगे। मगर सीए हम चाहते हैं, मगर कोई शर्त के बगैर, कोई शर्त नहीं चाहिए, कहाँ हम पैदा हुए हैं, आपका बाप का नाम क्या है, दादा कहाँ जन्म हुआ, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बंगाल से बहुत हिंदू भाई आए हैं। अगर ऐसे होगा तो वो लोग तो कुछ नहीं दिखा पाएंगे, तो लोग तो फंस जाएंगे। बिना शर्त के आप समर्थन करें? हाँ, बेशक बेशक। शुक्रिया। ये थे अब्बास सिद्दीकी, आज एक मजे हुए राजनीतिक नेता के तौर पे सामने आए। हालांकि उनको लेकर काफ़ी विवाद इस समय और चर्चा भी हो रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, लेकिन बेटों उन्होंने साफ तौर पे अपने जो ख्यालात है वो सामने रखे और ये कहा कि उनको फंसाने की हर मुमकिन साजिश इस समय अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। तो ये आपने पूरी बातचीत सुनी। फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा हैं उनकी बातचीत, जो आपकी राजनेता हैं, खुलकर उन्होंने सवालों का जवाब दिया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात कि सीएए के समर्थन में वो हैं बिना शर्त।